ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। तीसरा अध्याय, सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। ध्यानम। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर लाल चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जपमालिका, विद्या और अभय तथा वर्ण नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय कुंडल मुकुट बंधा हुआ है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस तरह तहस नहस होते देख सेनापति चिच्छुर देवी से युद्ध करने के लिए आगे आया और महादैत्य चिच्छुर देवी के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। चिच्छुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर जगदम्बा से युद्ध करने के लिए आया और दोनों ओर से भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ओर से भयंकर प्रहार होने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से उछला और चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। ऐसे ही कराल, महाहनु, भिंदीपाल तथा अन्य महादैत्यों को जगदम्बा ने क्षण भर में मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होते देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को त्रास देना शुरू कर दिया। वह अपने खुरों से, सींगों से, पूंछ से देवी के गणों पर प्रहार करने लगा। फिर वह देवी के सिंह को मारने के लिए आगे बढ़ा। तो देवी ने जब यह देखा कि वह मेरे सिंह को मारने के लिए आगे बढ़ा है तो देवी को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर अपने खुरों से धरती को खोदने लगा तथा अपने सींगों से बड़े बड़े पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उस दैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। चंडिका ने अपने पास से उस महादैत्य को बांध लिया। बंध जाने पर उसने सिंह का रूप धारण कर लिया। अंबिका देवी जैसे ही उसे मारने के लिए दौड़ी तो उसने खड्गधारी पुरुष का रूप धारण कर लिया और देवी के साथ युद्ध करने लगा। इसी प्रकार कभी भैंसे का रूप, कभी गज का रूप, कभी पुरुष का रूप धारण करके वह अंबिका से युद्ध करने लगा और गर्जना करने लगा। तब देवी ने कहा, ओ मूढ़, जब तक मैं मधु पीती हूँ तब तक तू खूब गरज ले। मेरे हाथों यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर शीघ्र ही देवता गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यूँ कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई और देवी ने अपने शूल से उस महादैत्य के कंठ पर आघात किया। फिर उस महादैत्य को अपने पैरों से दबाकर तलवार से उसका मस्तक काट दिया। फिर तो हाहाकार करती हुई उस महादैत्य की सेना उस क्षेत्र से भाग गई। ऐसा देख सभी देवता लोग प्रसन्न हुए तथा दुर्गा देवी का स्तवन करने लगे। गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर का वध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः।